हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था संज्ञा क्या होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। ये आपकी प्रतियोगिता जो कंपटीशन क्लासेज है उन सभी क्लास के लिए जो जिनमें हिंदी की क्वेश्चन को पूछा जाता है उनके लिए प्रतियोगी आपके लिए क्या कह सकते हैं फ़ायदेमंद रहेगी, आपके लिए सहायक रहेगी। आज हम सीखने वाले हैं सर्वनाम। अगर आपने संज्ञा की वीडियो को मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर संज्ञा की वीडियो को देखें ताकि आपको सर्वनाम अच्छे प्रकार से समझ आ जाए। क्या होता है सर्वनाम, बस आपको ये जानना है। जहाँ पर संज्ञा के स्थान पर किन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, राम ने भोजन खाया, राम अपने स्कूल में जाता है, राम प्रतिदिन कार्य करता है। अगर राम राम हर बार लिखा जाए तो निबंध गलत हो जाएगा या लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। एक बार लिखोगे राम एक अच्छा लड़का है, वह अपने घर जाता है, उसने भोजन खाया, वह घर पर गया और अपना होमवर्क किया। इस स्थान पे हम कह सकते हैं, राम के स्थान पे हम किस किस का प्रयोग कर रहे हैं, वह, उसने, उसको। ये जो शब्द आया है वह, उसको, उनका, ये, वे, यह, ये शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है और सर्वनाम भी 3 ही प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के ही रहेंगे सर्वनाम आपके। तो सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा जानिए। लिखोगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त मतलब प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, शब्दों को क्या कहते हैं भाई, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, मैं, तुम, तुम्हारा, हम, हमारा, वे, आप, आपका आदि। कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर संज्ञा का यूज ना करके, संज्ञा का प्रयोग ना करके उन कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम देखेंगे प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार के आधार पर ये 6 प्रकार की होती है। लिखो, इसके कितने प्रकार है, 6 प्रकार है। 6 प्रकार है। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 हम लिखने वाले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। और कितने प्रकार है ये, 6। तो हम प्रत्येक को देखने वाले हैं उदाहरण के साथ में। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, जिसमें ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जिसमें पुरुष जाति का बोध होता हो, क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है या ज्ञान होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं वह क्या है, पुरुषवाचक। वे कैसे है, पुरुषवाचक। आपसे पूछा जाए तुम्हारा क्या है, पुरुषवाचक है। तुम्हारी क्या होगा, तुम्हारी क्या होगा, पुरुषवाचक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे स्त्रीलिंग आ जाएगा। आगे
ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जानिए, फिर देखेंगे, बाद में नोट करते रहेंगे क्या होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उत्तम पुरुष के बारे में मतलब अपने बारे में बात करना। मैं जैसे शब्द अपने बारे में क्या क्या यूज कर सकते हैं? मैं, हमारा, हम, और क्या याद कर सकते हो आप? हमने। ये जो यूज होते हैं शब्द, सीधा सीधा पूछा जाता है मैं स्कूल जा रहा था, बताइए इसमें मैं शब्द में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष? तो मैं क्या होगा? उत्तम पुरुष। जो दूसरे सामने वाले के बारे में बात करी जाए, तुम, तुम्हारा, तुमने, ये शब्द क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुष कहलाएंगे। अन्य पुरुष किसी और के बारे में बात करी जाए, 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो और 2 व्यक्ति किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? वो अन्य पुरुष के बारे में बात हो जाती है, वो अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे उसका, उसके, उसकी नहीं होगा, उनका, उन्होंने, ये शब्द क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अन्य पुरुष के अंतर्गत आने वाले शब्द। देखते हैं, लिखोगे पुरुषवाचक संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष क्या होता है? लिखोगे इसके बारे में। उत्तम पुरुष होता है, आपको पता लग गया, उत्तम पुरुष जो खुद के बारे में, जो स्वयं के बारे में जानकारी देता है, वो क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे कौन कौन से भी वर्ड होंगे? जैसे मैं, हम, हमारा, हमने, हमको, और कोई शब्द मेरा, और कोई शब्द मुझे, मुझको। ये सभी शब्द और इससे अधिक जो आप अपने बारे में यूज कर सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में बताइए क्या होता है? मध्यम पुरुष में कौन कौन से शब्द आएंगे? मध्यम पुरुष का मतलब होगा जो सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, जो अपने सामने, जो आपके सामने है, उसके बारे में यूज करते वक्त आप जो शब्द यूज कर सकते हो, वे सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तुमने आदि। देखते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, तुमने, तुमको, तुमको, तुमने, तू, तूने और आपने। आदर्शवाचक शब्द है इसमें आपने या आपका। ये शब्द क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आने वाले शब्द कहलाएंगे। जैसे अब बात करते हैं नंबर 3, कौन सा होगा नंबर 3 भाई? कौन सा आएगा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जो किसी तीसरे के बारे में, जब 2 व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? उन शब्दों को जो तीसरे के बारे में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष के अंतर्गत आने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उसको आदि।
ये किसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं? अन्य पुरुष के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें तीनों पुरुष आ सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्द लिखा जाए, उसके बगीचे में से मैंने और आपने आम खाए। देखो ये एक ऐसा उदाहरण बनाया गया जिसमें तीनों पुरुषों का यूज किया गया है, जिसमें तीनों पुरुषों का प्रयोग किया गया है। ऐसे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें बताइए उत्तम पुरुष कौन सा होगा? उत्तम पुरुष कौन सा होगा भाई इसमें? उत्तम पुरुष कौन सा होगा इसमें? उत्तम पुरुष होगा इसमें मैंने, क्योंकि खुद के बारे में कहाँ पे बात कर रहा है? उत्तम पुरुष वहाँ पे होगा जहाँ पे खुद के बारे में बात कर रहा है। अन्य पुरुष कौन सा होगा भाई इसमें? अन्य पुरुष होगा इसमें उसके, क्योंकि वो किसी और के बारे में बात कर रहा है, तो ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आने वाला है। और मध्यम पुरुष कौन सा होगा इसमें? आपने, तुमने, ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये मध्य पुरुष के अंतर्गत आने वाले शब्द कहलाते हैं, मध्यम पुरुष। ठीक है, नोट करें। आगे ये आपने सीख लिया सर्वनाम, एक प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखने वाले हैं अन्य। एक होता है निश्चितवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। फिलहाल हम देखने वाले हैं निश्चितवाचक सर्वनाम को। निश्चयवाचक सर्वनाम को देखने वाले हैं। नंबर 2, वह वस्तु जहाँ निश्चितता का पता चलता है। निजवाचक सर्वनाम भी आप कह सकते हो और निश्चितवाचक सर्वनाम भी आप इसे कह सकते हो। जैसे आप इसे देखने वाले हो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय और चय, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जी, क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम? वे सभी शब्द, वे सभी वर्ड जिसमें निश्चितता का बोध प्राप्त होता है, जिसमें निश्चितता का ज्ञान होता है, वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक मेरी है। पहले इसकी बारी भाषा लिख लीजिए एक बार। जिससे वस्तु की निश्चितता का पता चलता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चितवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आप लिखोगे यह, वह, ये, वे आदि। जैसे इसका प्रयोग करें, जैसे मैंने लिखा पुस्तक मेरी है। पुस्तक मेरी पुस्तक है, ये लिख सकते हो आप। और मेरी पुस्तक में भी आप लगा सकते हो यह वर्ड, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। एक बात। दूसरी बात, जैसे वह उनकी कलम है या उनकी मेज है, ये आप लिख सकते हो।
यहाँ पे हमने क्या करा, निश्चितता का पता किया, निश्चितता का बोध हुआ। जैसे आप सीधा सीधा देख सकते हो यहाँ पे शब्द क्या आया है, यह क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जाता है, दिए गए शब्द में, दिए गए वाक्य में बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें शब्द कौन सा होगा, यह है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है, बताइए इसमें कौन सा पुरुष है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, मेरी। मेरी मतलब मेरी खुद की बात चल रही है, तो वो शब्द क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाने वाला है। यह अन्य पुरुष में आता है, लेकिन वो पूछेगा बताइए इसमें निश्चितवाचक सर्वनाम क्या है। निश्चित किसके कारण की जा रही है, तो निश्चित यह है और वह के अंतर्गत भी आता है। वह शब्द, यह शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा कि अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है, बिल्कुल आता है भाई। लेकिन आपसे पूछा जाए कि निश्चितवाचक वर्ड क्या होते हैं, निश्चितवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, निश्चितवाचक शब्द क्या होते हैं, तो फिर आपको यह, वह, वे, ये के बारे में ही बता सकते हो। जैसे मैंने कहा पुस्तक है, तो पता नहीं पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक मेरी है, फिक्स हो गया। इस पे पता चला कि पुस्तक किसकी है, मेरी। कौन किसने बताया, यह वर्ड। या फिर मैं कह सकता हूँ ये पेन मेरे है, ये पेन मेरे है, पेन है पता नहीं किसके है, लेकिन ये पेन मेरे है, निश्चित हो गया। तो यहाँ पे शब्द क्या होगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी जा सकता है। तो आपके हो गए 2 कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है बात, क्या यहाँ तक फेयर कर दूँ भाई, सॉरी रफ कर दिया जाए। चलते हैं अब नंबर 3 देखने वाले हैं। सॉरी आपके 2 हो चुके, नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 देखें, नंबर 3 संबंधवाचक सर्वनाम। हेडिंग डाले संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से पता चला, जहाँ पे संबंध का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे वे शब्द जहाँ पे संबंध को लगाया जाएगा वो क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। आप लिखे इसके बारे में, जिससे संबंध का बोध होता है, जिससे संबंध का बोध होता है, ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जो, सो आदि। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जहाँ पे संबंध जोड़ा जाए, जहाँ से एक वाक्य, ऐसे शब्द जहाँ से एक वाक्य को दूसरा वाक्य जोड़ जाता है, जोड़ देता है, वो क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे किंतु, परंतु, ऐसे शब्द भी क्या होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले हैं। किंतु, परंतु, यद्यपि आदि। जैसे मैं लिखता हूँ एक उदाहरण के तौर पर, जो, जैसे एक उदाहरण बहुत बार आता है कि जो आएगा, जो आएगा सो जाएगा। यहाँ पे एक शब्द आया, जो आएगा अलग वाक्य है, जाएगा अलग है, तो इसमें किसने जोड़ा, सो को जोड़ा। जैसे मैं तुमसे बात करूँ नंबर 2 पे, राम अच्छा लड़का है, लड़का है, किंतु मोहन आदर्श बच्चा है। यहाँ पे मोहन आदर्श बच्चा है अलग वाक्य है, राम अच्छा लड़का है अलग वाक्य है। यहाँ पे एक शब्द आया किंतु, उसने क्या करा, दोनों को सिक्योर करके लिखा, दोनों को जोड़ करके लिखा। जहाँ पर संबंध आ जाता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ जाता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक शब्द, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। नंबर 4
नंबर 4 पे लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम जाने। देखते हैं। प्रश्नवाचक, जैसे कि प्रश्न से ही पता चल रहा है कि हेडिंग से ही पता चल रहा है प्रश्न, जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सभी शब्द या क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न करने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कब, क्यों, कैसे, क्यों आदि। जैसे अगर मैं आपको लिख दूं उदाहरण, भोजन खाया गया। भोजन खाया गया तो ये सिंपल वाक्य होगा, लेकिन भोजन किसने खाया तो ये होगा प्रश्नवाचक वाक्य। किसने क्या कहलाएगा? यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कौन आया था, कौन आया था। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन आया था, इसमें कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे वह क्या है, वह क्या है। जैसे मोहन की कक्षा में मोहन की पेंसिल को किसने चुराया। मोहन की पेंसिल को किसने चुराया, इसमें सीधा सीधा पूछा जाता है बताइए किसने शब्द क्या किसने में कौन सा सर्वनाम है, तो किसने में कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आपका 5वां चलेगा, देखते हैं। कौन से नंबर का चलने वाला है भाई? आपने पढ़ा पुरुषवाचक 1, निश्चयवाचक 2, अनिश्चयवाचक आपका रह गया, अनिश्चितवाचक। इसको भी देखिए नंबर 5 पे अनिश्चितवाचक। क्या इसको रफ करूँ भाई? देखते हैं। आपके 2 और बचे सर्वनाम। एक तो बचा अनिश्चितवाचक, एक बचा आपका निजवाचक। नंबर 5 लिखने वाले हो आप अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे निश्चितता का, देखो एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे निश्चितता का पता लग जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। लेकिन जिससे निश्चितता का पता नहीं लग पाता वो क्या कहलाता है? वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसमें निश्चितता का बोध न हो पाए, लिखोगे जिसमें निश्चितता का बोध न होता हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हो कोई, कुछ आदि।
जैसे आपको आपकी क्लास चली हुई हो और कहा गया कोई आया था, ये फिक्स है, आया तो था लेकिन कौन आया ये निश्चित नहीं कर पाए, तो ये शब्द क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कहलाएगा। कोई आया था। अब देखो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन पे आधारित। यहाँ पे कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा अगर ऑप्शन में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर ऑप्शन में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है तो कोई क्या होगा? फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होगा। ठीक है। जैसे नंबर 2, कोई आ गया तो क्या करेंगे? कोई आ गया तो क्या करेंगे? अब देखो ये एक ऐसा शब्द हुआ जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होगा और क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होगा। कोई क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अंतिम आज का नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसके अंतर्गत आएगा? इसका उदाहरण लेंगे। आप, वह, आपने, आप स्वयं, स्वतः। आप स्वतः भी लिख सकते हैं, या खुद, के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखोगे, उदाहरण, यह कार्य आप ही करोगे। यह कार्य आप ही करोगे। तो यहाँ पे जो आप शब्द आया है, यहाँ पे जो आप वर्ड आया है, ये किसका प्रयोग करेगा? यो निजवाचक सर्वनाम का प्रयुक्त होने वाला है, जहाँ पर निश्चितता हो जाती है कि मैं ये काम करने वाला हूँ। जैसे फसलों को मैं ही काटूंगा, तो यहाँ पे जो मैं होगा, मैं ही शब्द, वो क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जहाँ पे निश्चितता का बोध होता है वो क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखते हैं। तो इस प्रकार आपके सर्वनाम कंप्लीट हुए। फिर से रिवीजन करें। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से देखते रहे एक बार। सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं, ये आपने फिक्स कर दिया। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एक तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। एक बार ध्यान देंगे, वापिस ऊपर देखिए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। वह, उनको, उसका, ये शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपने लिखा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जहाँ पे पुरुष का बोध होता है, वे शब्द जहाँ पे पुरुष का बोध होता है क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आता है? जिसमें अपने बारे में बहुत, वे सभी शब्द जिसमें अपने बारे में जानकारी मिलती है क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष के अंतर्गत शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं, मुझे, मैंने ही, या हम, हमारा, हमने, ये शब्द क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुष वाले शब्द कहलाएंगे। मध्यम पुरुष जो सामने बैठा हो, जो आपके सामने बैठा हो, उसके सामने आप बात कर रहे हो, क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुष के अंतर्गत शब्द कहलाते हैं। जैसे तुम, तुमने, तुम्हारा, तुमको, आपने, आपका, बस। अन्य पुरुष जब आप आपस में 2 शब्द व्यक्ति बात कर रहे हो और किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हो, उसने, उसको, उनका, उनने, उन्होंने, उसने आदि शब्द क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष के अंतर्गत आने वाले शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपका एक शब्द पूरा हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2
फिर आपने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होगा जहाँ पर निश्चित हो जाती है कोई बात, जहाँ पर निश्चित हो जाती है। पेन मेरी है, पेन मेरी है तो हम ये नहीं कह सकते पेन वहाँ पे बहुत सारी रखी है और उसमें से कहा गया कि पेन मेरी है, कौन सी है पता नहीं, लेकिन जब उठाकर कहा जाए कि यह पेन मेरी है तो यहाँ पे अब निश्चित हो गया, ये क्या कहलाएगी, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसी के साथ साथ पढ़ेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर निश्चितता नहीं होती, जहाँ पे पता नहीं लग पाता कि कोई वस्तु किसकी है, तो वहाँ पे क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि आपको पता होगा ये शब्द होते हैं कोई, कुछ आदि। जैसे कुछ दूध दीजिए या कुछ भोजन दीजिए, यहाँ पे आपको मात्रा का नहीं पता होता, बहुत मात्रा के बारे में ज्ञान नहीं होता, तो वहाँ पे क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आया था, कोई आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई वर्ड क्या होगा, कोई शब्द क्या होगा, अनिश्चयवाचक शब्द होगा। अच्छा, संबंधवाचक, जहाँ पे एक वाक्य को दूसरा वाक्य जोड़ देता है, वे शब्द जो एक वाक्य को दूसरा वाक्य से जोड़ देते हैं, जोड़ कर रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक शब्द के अंतर्गत, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे राम आया था परंतु उसके आने के बाद मोहन चला गया, तो यहाँ पे शब्द क्या आया, परंतु आया, जिसने एक से दोनों शब्दों को जोड़कर रखा। जैसे आप सभी सिलेक्शन लोगे किंतु आप सभी को मेहनत करनी होगी, तो यहाँ पे एक शब्द आया किंतु, ये शब्द जो किंतु आया उसने एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ के रखा, तो क्या कहलाएगा, ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाला शब्द कहलाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न किया जाता है, पूरे वाक्य में जहाँ से प्रश्न का पता लगता है वो क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आज क्लास में से पेन को किसने चुराया, तो किसने वर्ड जो आया वो क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे आपसे बात करी जाए कौन आ गया, कौन आ गया, तो यहाँ पे जो कौन शब्द होगा वो क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे वह क्या है, अरे वो क्या है, वह क्या है, क्या मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे ये आपका ख़त्म हुआ, अब लास्ट बचा निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब निज, जो खुद के बारे में बात करता है, जो खुद के बारे में ज्ञान देता है, वो क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं ये कार्य स्वयं करूँगा, तो स्वयं क्या होगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। ये कार्य आपको ही करना होगा, आप वर्ड क्या होगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे ये आप कह सकते हो, ये शब्द आप ले लिखिए, इसमें कौन कौन से, आप, वह, आपने, आप स्वयं या खुद। ये कार्य आप खुद ही करोगे, आप स्वयं क्यों नहीं पढ़ना चाहते, आपने भोजन क्यों नहीं खाया, वह घर पर क्यों नहीं गया, आप घर क्यों नहीं जाना चाहते, आप पढ़ना क्यों नहीं चाहते, आप सिलेक्शन लेना क्यों नहीं चाहते, वे सभी शब्द क्या कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो ये सर्वनाम का टॉपिक रहा, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहा। तो ये प्रयास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।